हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 42 शेड्यूल टू बी डन ऑन 28 अक्टूबर 2021 फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन योर चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। देखिए बेटा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स मोमेंट का ही चैप्टर है आपके सप्लीमेंट्री रीडर का। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जैसे कि आपको पता चल रहा है इसके नाम से, ऐसा साम्राज्य जहाँ कौन रह रहे थे, जहाँ कुछ मूर्ख थे और उनका साम्राज्य था। तो ये क्या है, ये एक फॉकटेल है जो हमारे बड़ों ने आगे सुनाई और इस तरह की एक कहानी है जिससे हमें एक सीखने को मिलता है। कन्नड़ की फॉकटेल है। द किंग वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। और वहाँ का जो किंग था ना, वो कुछ अलग हटके करना चाहता था। तो उसने क्या किया, ही ऑर्डर ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। उसने सबको ऑर्डर दिया कि वो दिन में तो सो जाएं और रात को काम करें। He also introduced a market where all the things were sold very cheap। और उसने एक ऐसी मार्केट भी जो इंट्रोड्यूस की, उसमें क्या किया कि बहुत सभी की सभी चीज़ें बहुत सस्ती थी और सभी का प्राइस सेम था, 1 डूडू। वहाँ की जो करेंसी थी, वहाँ की जो मुद्रा थी, द प्राइस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की, वॉज 1 डूडू। कोई भी चीज़ है उसका जो प्राइस है वो क्या है, उसकी कीमत है 1 डूडू। वाइज गुरु एंड हिज डिसिबल, एक समझदार, एक बुद्धिमान गुरु और उनका चेला वहाँ से जा रहे थे। तो वो जब उनके किंगडम में गए, इन्जॉयड द स्टे इन द किंगडम फॉर अ शॉर्ट वाइल्स, कुछ समय के लिए उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। वाइल बट द गुरु सून, शॉर्ट वाइल मतलब थोड़े समय के लिए उन्होंने उसको इन्जॉय किया, बट द गुरु सून रियलाइज दैट द स्टेइंग एट सच अ प्लेस वॉज नॉट सेफ और सिक्योर बिकॉज द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर मेकिंग फुलिश डिसीजंस टू रन द किंगडम। लेकिन क्योंकि गुरु जो थे वो बुद्धिमान थे, तो उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रहना सही नहीं है। यहाँ ज़्यादा समय रहने से बहुत खतरा है, क्योंकि जो मंत्री हैं और ये जो राजा है, बड़े अजीब अजीब से उल्टे सीधे डिसीजन लेता है और कभी भी किसी को कुछ भी नुकसान पहुँचा सकता है। बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज़ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। लेकिन डिसिपल का तो बड़ा मज़ा आ रहा था, इतना सस्ता सब कुछ मिल रहा था, बड़े आराम से वो रह रहा था। तो उसने कहा नहीं, मैं तो यही रहूँगा। ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरीथिंग फॉर अ डू एंड गॉट फैट। तो जो डिसिपल था, जो चेला था, वो वहीं पे रहा और वो बड़े मज़े से सारी चीज़ों को एंजॉय करता हुआ, और 1 डूडू में सब कुछ मिल जाता था, वो क्या हो गया, मोटा हो गया, फैट। वन डे अ थीफ ब्रोक इट्स इनटू द हाउस ऑफ अ रिच मर्चेंट बाय मेकिंग अ ह्यूज होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। एक दिन क्या हुआ कि एक चोर जा रहा था, एक चोर ने एक बड़े व्यापारी के घर में घुसने के लिए उसकी दीवार में छेद किया, और वो जो बड़ा सा छेद वो कर रहा था अपने घुसने के लिए, और वो दीवारें उस पर गिर गई, उसी के नीचे वो दब गया। वाइल ही वॉज रिटर्निंग विद द स्टोलन आइटम्स। अब क्या हुआ कि जब वो अंदर गया, स्नीक्ड इन, वो अंदर चला गया, और जब वो वापस आ रहा था स्टोलन आइटम्स के साथ जो उसने चोरी किया, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड एंड किलिंग हिम इंस्टेंटली। तो जब वो अंदर गया, उसने चोरी कर ली और वापसी सामान लेकर आ रहा है, जब वापस निकल रहा है उस छेद से, वो दीवार जो थी वो टूट गई और उसी के ऊपर गिर गई और इंस्टेंटली वो वहाँ पर मर गया। हाउएवर द थीव्स ब्रदर अप्रोच द किंग एंड कंप्लेन टू हिम दैट द हाउस ओनर मर्चेंट शुड बी पनिश फॉर नॉट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉल। और जबकि क्या हुआ, उसका जो भाई था चोर का, वो पहुँचा राजा के पास कि जो व्यापारी है, इसने अगर मजबूत दीवार बनाई होती तो मेरा भाई ना मरता। तो देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि खुद एक चोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात, कि एक राजा के पास चोर का भाई जा रहा है कि ये दीवार मजबूत होती तो मेरा भाई ना मरता। इनकी वजह से इस जो व्यापारी है इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब क्या होता है, देखो किंग क्या है वो भी समझने वाला नहीं है। द किंग इमीडिएटली समन द मर्चेंट टू हिज कोर्ट। और उसने फटाफट उस मर्चेंट को, व्यापारी को बुलाया अपने कोर्ट में। हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर कुड नॉट डिसाइड व्हाट वाज गिल्टी। और किसी भी तरह से वो जो किंग और उसके मंत्री, यानी कि राजा और उसके मंत्री, ये नहीं डिसाइड कर पाए गिल्टी मतलब दोषी कौन है। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पनिश टू डेथ बाय द साइज ऑफ द स्टेक वॉज टू लार्ज। अब क्या हुआ, जिन्होंने उसको देनी थी, उन्होंने जिसको देनी थी सज़ा, जब फांसी पे चढ़ाने के लिए एक फंदा बन गया और वो फंदा नहीं किसी को पूरा आया, और फंदा था एक मोटे व्यक्ति का, तो उन्होंने सोचा ये फंदा तो बन ही गया, किसी ना किसी को तो सूली पे चढ़ाना पड़ेगा। आप देखिए क्या होता है उसके बाद। अ न्यू स्टेक वॉज ऑर्डर टू प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन। हाउएवर द मर्चेंट वॉज एक्सट्रीमली थिन टू फिट द एग्जीक्यूशन स्टेक। अब जो व्यापारी था वो बहुत ही ज़्यादा पतला था, तो वो फिर भी उसके अंदर फिट नहीं हुआ। सो द किंग ऑर्डर टू सर्च फॉर अ फैट मैन टू फिट द स्टेक। और किंग ने क्या ऑर्डर किया
कि किसी तंदुरुस्त मोटे ताज़े व्यक्ति को लेकर आओ जो इसके गले में ये फंदा फंस जाए और उसको सूली पे चढ़ा दो। अब बताओ किसी की क्या गलती है, सूली पे चढ़ा दो। ऐसा करने से जो हमारा वो जो डिसिपल था, चेला था, जो खा पी के बहुत अच्छा खासा तगड़ा हो चुका था, उसको पकड़कर राजा के लोग ले आए। द किंग्स मैन सर्च द एंटायर किंगडम एंड फाउंड द डिसिपल एज एन आइडल फिट फॉर द स्टेक। जो किंग के आदमी थे, सैनिक थे, ढूंढते ढूंढते उसी के पास, डिसिपल के पास पहुंच गए और लगा इसके तो गले में बड़े आराम से आ जाएगा। बट एज ही वॉज इनोसेंट ही प्लीडेड विद द किंग नॉट टू पनिश हिम फॉर अदर्स डीड। अब वो निर्दोष था तो उसने किंग को बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने गलती नहीं की है, प्लीज़ उसे छोड़ दिया जाए, इसमें उसने कुछ नहीं किया है। सिंस इट वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, क्योंकि ये क्या था, ये साम्राज्य था बेवकूफ़ों का। नो वन लिसन टू हिम, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लकीली द वाइज गुरु रिटर्न एंड, अब उसने अपने गुरु को याद किया और फाइनली वो जो उसके गुरु थे, जो समझदार थे, वो गुरु आए उसको बचाने के लिए। उसके ड्रीम्स में या किस तरह से उसने उस समय उसने कनेक्शन था कि लोग मन से, दिल से अगर किसी को याद करो तो वो आ जाते हैं। तो वो गुरु आए, गुरु को ये मैसेज मिला कि उनके डिसिपल को पकड़ लिया गया है। गुरु रिटर्न एंड सेव्ड हिज डिसिपल बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान, और उन्होंने एक क्लेवर प्लान बनाया और किसी तरह से अपने चेले को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। द किंग एंड द मिनिस्टर हंग देमसेल्फ आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल। और उसके बाद क्या किया, जो किंग और उसके मिनिस्टर थे, उन्होंने, जो सीनियर मिनिस्टर थे, वो दोनों ही सूली पर चढ़ गए इंस्टेड ऑफ गुरु, और उन्होंने गुरु और डिसिपल दोनों को छोड़ दिया। द पीपल क्राउन द गुरु एंड द डिसिपल एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। और लोगों ने फिर गुरु से ही रिक्वेस्ट की कि आप ही हमारे साम्राज्य को सही दिशा दे सकते हो, हम सबको संभाल सकते हो, हमारे अच्छे के लिए कर सकते हो। तो उन्होंने किंग को, किसको किंग बना दिया, उन्होंने नया किंग और मिनिस्टर बनाया, गुरु और उसके डिसिपल को। तो आइए देखते हैं, अगर आप इस स्टोरी को और चाहें, ऑनलाइन भी देखना चाहें या क्वेश्चंस और करने हैं तो आपको लिंक दिया गया है। और उसके बाद देखिए बेटा, जो इसके क्वेश्चंस हैं जो आज हमने करने हैं। द किंग मेड फुल स्कीम्स, जो किंग था उसने फुल स्कीम्स बनाई इन हिज किंगडम। स्टेटमेंट गिवन बिलो हैव फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, चूज विच ओपिनियन हैज़ फैक्ट्स। अब हमें बताना है फैक्ट्स, यानी कि जो वहाँ पे तथ्य थे। ये आपके उसी का चैप्टर का ही पिक्चर है। तो ईच आइटम वॉज सोल्ड एट वन फिक्स्ड प्राइस। यस, 1 में सेल हो रहा था हर चीज़, तो ये फैक्ट है। फैक्ट के लिए हम एफ यूज़ करेंगे, ओपिनियन के लिए ओ यूज़ करेंगे, और हमें बताना है फैक्ट्स कौन कौन से हैं। डिसिपल वॉज फुलिश एंड पर्सन टू स्टे बिहाइंड। डिसिपल जो था वो एक मूर्ख व्यक्ति था जो पीछे रह गया था। तो ये तो हमारा ओपिनियन है ना, हम इसको नहीं कह सकते। किंग वॉन्टेड टू इंश्योर एवरीवन कुड बाय डिज़ायर आइटम, ऐसा तो माना जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि सब लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए तो सस्ता कर दो। तो ये ओपिनियन है। ऑल पीपल इन द किंगडम वर्कड एट नाइट बिकॉज दे इंजॉयड इट, ऐसा नहीं था, ऐसा तो उसने रूल बना दिया था। वो इंजॉय कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, हमें ऐसा कुछ बताया नहीं गया। तो ये हमारा ओपिनियन हो सकता है, ये हमारी खुद की सोच हो सकती है। ऑल द पीपल वर्कड एट नाइट बिकॉज द किंग हैड ऑर्डर्ड, तो ये हमारा फैक्ट है कि किंग ने ऑर्डर किया था कि सभी रात को काम करेंगे और दिन में सोएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, ए या डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स ऑफ द गुरु फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो हमारे जो गुरु थे वो कैसे थे, इम्पेशेंट थे, वाइज थे, क्लेवर थे। देखिए वो वाइज थे, क्लेवर थे, बुद्धिमान थे, लेकिन इम्पेशेंट नहीं थे, उनके अंदर धैर्य था। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी। उन्होंने बहुत ही धीरज के साथ प्लान बनाया, बहुत अच्छी तरह से उसको एग्जीक्यूट किया और किसी तरह से अपने डिसिपल को बचाया और फाइनली वो किंग बने वहाँ के। और उन्होंने उस किंगडम को भी सब कुछ चेंजेस करके ठीक किया, वहाँ का सब जो एडमिनिस्ट्रेशन था प्रॉपर किया, उसको संभाला। हु हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर्स एट नाइट, हु वॉज हैंग्ड बाय, तो किसको हैंग किया गया था, कौन फाइनली सूली पर चढ़ा था। तो सूली पर चढ़े थे किंग एंड द मिनिस्टर, किंग और उसका जो मिनिस्टर था उसको हैंग किया गया था। व्हाट वाज द डिसिपल्स ओपिनियन अबाउट लिविंग देयर, डिसिपल का क्या ओपिनियन था वहाँ रहने का। ही वॉन्टेड टू लिव देयर एंड एन्जॉय गुड, ही वॉज अफ्रेड ऑफ द फूल्स, ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिव देयर एंड चीप फूड, ऑल द ओपिनियंस आर करेक्ट। तो ये था कि वो वहाँ रहना चाहता था और चीज़ों को एंजॉय करना चाहता था, अभी जो खाने पीने को उसको 1 में मिल रहा था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग 10 डिसिपल। अब किंग ने क्यों सोचा था कि
उसको जो चेला है उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, उसे एग्जीक्यूट किया जाए, बिकॉज ही वॉज गिल्टी, क्या वो दोषी था, बिकॉज ही वॉज द थीफ, क्या वो क्योंकि वो चोर था, यहाँ पे है बिकॉज ही वॉज गिल्टी क्योंकि वो दोषी था, बिकॉज ही वॉज द थीफ क्योंकि वो चोर था, बिकॉज ही वॉज फैट बिकॉज ही डिसोबेड द गुरु। तो यहाँ पे है बिकॉज ही वॉज फैट क्योंकि जो उसका स्टेक है वो उसके अच्छे से सूट कर सकता था, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग था, तो इसलिए उसे सूली पर चढ़ाने की बात की गई थी। उसके बाद देखिए हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि जो गुरु और डिसिपल थे वो नया किंग और मिनिस्टर बने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, टू स्टे सेफ अगेंस्ट COVID-19, wear a mask, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.